तो अब हमारा जो नया शब्द है, एक नया अलग वर्ड है, वो है ACCESS। एसएस। एसएस का मतलब होता है कहीं पहुंचना, पहुंच होना। कहते हैं ना, हमारी वहाँ तक पहुंच है, हमारी इस फले पे पहुंच है, हमारी उस फले पे पहुंच है, हमारे उस ढिमाके पे पहुंच है, हमारी उस पे पहुंच है, हमारी इस हायर अथॉरिटी पे पहुंच है, तो वो होता है एसएस। एसएस मतलब पहुंच होना, अप्रोच होना। अप्रोच, उसकी अप्रोच वहाँ तक है ना, इसलिए चल गई। उसकी अप्रोच भले तक है ना, इसलिए चल गया। इसलिए उसकी अप्रोच ढिमाके, हमने बहुत सुना है ये कि उसकी अप्रोच थी उस फले पे, तो इसलिए वो चल गया। तो वो है ये अप्रोच, यानी पहुंच। ठीक है, ये किसी जगह पे पहुंच, वो भी है एसएस। जगह के लिए भी उपयोग होगा, ऐसा नहीं है उस सेंस में। एसएस का मतलब पहुंच ही है, मतलब समझ लो, जहाँ जहाँ पहुंच का उपयोग हो वहाँ पे एसएस का उपयोग होगा। एसएस का मतलब इंक्रीज़ भी होता है। इंक्रीज़ मतलब बढ़ना। इंक्रीज़ का मतलब बढ़ना होता है, एसएस का मतलब बढ़ना भी होता है। एसेसमेंट नहीं, तो एसएस हो रहा है यार, ये एसेलरेट हो रहा है। जहाँ पे सी का उपयोग हो जाए वहाँ पे कुछ ना कुछ बढ़ने की बात हो रही है, कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है, कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट कह लो, इंक्रीज़ कह लो, ठीक है। तो वहाँ पे उस संदर्भ में एसएस का उपयोग हुआ। पहुँच के तौर पे भी हुआ, ठीक है, अप्रोच के तौर पे भी हुआ, मेरी उस वहाँ तक पहुँच, मेरी वहाँ तक एसएस है। इंक्रीमेंट के तौर पे भी, इंक्रीज़ के तौर पे भी उपयोग हुआ। नेक्स्ट, अब हमारा जो नया शब्द है वो है ACCITE। इसका मतलब क्या होता है? एक तो हमने सुना है एक्साइट, और एक होता है असाइट। इसका मतलब होता है बुलाना। ये एक वर्ब है, वर्ब की तरह उपयोग हुआ है, बुलाना या समन करना। बुला रहे हो, जैसे आपने सुना होगा कि रिसाइट कर रहे हैं। जो साइट वाले होते हैं ना, वो ज़्यादातर बुलाने के लिए उपयोग होते हैं। रिसाइट कर रहे हैं, क्या रिसाइट कर रहे हैं? एक होता है ना रिसाइट करना, असाइट करना, रिसाइटिंग। तो ये सारी चीज़ें समन करने के लिए है। आपने देखा होगा कि हम ये यूज़ करते हैं कि रिसाइट कर रहे हैं, पंडित रिसाइट कर रहे हैं, मंत्र को जाप कर रहे हैं, तो वो किसी को बुला रहे होते, किसी भगवान को बुला रहे होते, किसी गॉड को बुला रहे होते, ताकि उनकी विशेस पूरी हो जाएं। रिसाइट करना आजकल बड़ा ट्रेंड है अफर्मेशन का, राइट। हमने यूट्यूब में देखा अफर्मेशन। तो वो अफर्मेशन क्यों होती है? ताकि हमारी कोई इच्छा पूर्ति हो जाए। तो हम क्या करते हैं, बार बार रिपीटेशन करते हैं, रिसाइट करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर जो चीज़ को एक सोच को अगर बार बार सोचा जाए तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है, हमारी रियलिटी बन जाती है, और ये सच भी है। तो असाइट, अगर आप एक ही चीज़ है, कोई भी एक ही चीज़ पकड़ के बैठ जाओ, उसको बार बार सोचो, ठीक है, और उसी को ही सोच रहे हो और उसी को बार बार बोल रहे हो, तो वो चीज़ कभी ना कभी घटित हो ही जाती है, आज नहीं तो कल। तो बुलाना या समन करना, राइट। तो ये भगवान को बुलाने की, जैसे भगवान को तो असाइट करना, रिसाइट करना, पंडित क्या करते हैं? असाइट करते हैं, रिसाइट, हाइम्स को, हाइम जो होती है ना, हाइम, हाइम मतलब क्या? जाप होता है ना, तो उसको क्या करते हैं, वो बार बार असाइट करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? असाइट। असाइट मतलब जाप करना या बुलाना। वो एक्चुअली रेसाइट करके, यानी जाप करके असाइट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बुला रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं, या अपनी विश को बुला रहे हैं कि हमारी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। बुलाना, समन करना, राइट। तो ये हो गया असाइट। तो अब हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ACCLAMAN। तो हमने ACC अलग कर दिया, बड़ा वर्ड है। LA अलग कर दिया, और MATION, मिशन।
तो ए सी सी को एल ए से जोड़ दो और एल और ये दोनों को मेशन से जोड़ दो तो बन जाता है एक्लेमेशन। ये एक एक्ट है। एक्लेमेशन वैसे तो ये नाउन है, ठीक है। एक्लेमेशन एक तरीके का नाउन है, एक तरीके का नाउन है, मतलब नाउन है यार। नाउन इज़ अ पर्सन प्लेस स्टेट ऑफ फीलिंग, किसी फीलिंग है आपकी, क्या आपकी फीलिंग को भी दर्शाता है। तो एक्लेमेशन एक तरीके की फीलिंग को बता रहा है। किस तरीके की फीलिंग को बता रहा है? एक खुशनुमा, जब आप खुशनुमा फीलिंग की हाइट पे हो, खुशी की भी खुशी मिल जाए, मतलब कोई खुशी का कह सकते हो, खुशी की कोई लिमिट होती होगी ना। खुशी बहुत ज़्यादा खुश हैं आप, बहुत ज़्यादा, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल गई और बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो उसमें हम चिल्लाने लग जाते हैं, शाउट, हम चिल्ला रहे हैं। हैप्पीनेस, कुछ भी, हैप्पीनेस कोई भी ऐसी चीज़ लाइफ में होती है कि हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली, बिकॉज ऑफ अचीवमेंट, बिकॉज ऑफ एनी बिग अचीवमेंट, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है और उसकी वजह से चिल्ला रहे हैं। नहीं करते हूटिंग करने लग जाएंगे, हूटिंग कर लेंगे या चिल्लाएंगे, तो कोई कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा घटित हुआ, अचानक से कोई बहुत बड़ी क्या खजाना मिल गया या बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल गई जिसकी वजह से एक्लेमेशन हो रहा है। तो ये बेसिकली चिल्ला रहे हो, चिल्लाना हुआ एक्लेमेशन। खुशी से कहते हैं ना, खुशी के आंसू, इसी तरह खुशी से चिल्लाना, तो वही है एक्लेमेशन। गाइस चलिए, ए बी बी पे थे अभी, वो चलो हो गया एट रैंडम। ए बी बी, REVIATE, एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब है शॉर्ट करना, कंडेंस करना, शॉर्ट करना, कंडेंस करना। कंडेंस मिल्क कैसे बनता है, कभी रेसिपी देखना। क्या करते हैं हम उसमें, दूध को मतलब गैस पे रख के उसे चला चला के उसको गाढ़ा करते, कंडेंस करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं, वही। ब्रीफ करना, ब्रीफ मतलब शॉर्ट करना, ठीक है। तो एब्रीविएट ABB, ए बी के साथ प्लस ए बी हमने अलग कर दिया, चलो ठीक है। और BREVIATE, एब्रीविएट मतलब टू शॉर्टन, कर देना, कम कर देना, ठीक है, घटाना, कंडेंस करना। तो यहाँ फिर से पढ़ लेते हैं। ABB, ए बी पे ए बी को अलग कर देंगे। ए बी में अगर ब्रीविएट यूज़ करें तो ब्रीफ से तो ब्रीफ बन जाता है, और ब्रीफ का मतलब शॉर्ट होता है, तो यानी किसी चीज़ को कंडेंस करना, शॉर्ट करना, या मिटिगेट करना भी यूज़ कर सकते हैं, कम करना, ठीक है। लेसन करना, लेसन करना घटाना, और डेटीरियोरेट करना, सारे इसी में आ जाएंगे ना, डेटीरियोरेट, डेटीरियोरेट करना। और अबेस भी हो गया ना, अबेस करना, अबेट, अभी हमने जो पढ़े थे वही वापस से आ गया यार, अबेट, ठीक है। डेटीरियोरेट, डिमिनिश करना, डिमिनिश करना, एंड करना, ये सारे एब्रीविएट करने के उसमें भी। एब्रीविएट मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर किसी चीज़ को शॉर्ट करने के लिए किया जाता है। कोई लंबा सा नाम है उसे हमने शॉर्टन कर दिया, तो उस सेंस में ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। बाकी आप इस सेंस में भी कहीं पे आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो शब्द आ रहा है एब, राइट, ABPLUSDICATE, ठीक है, यही है, देखते हैं। एब्डिकेट, हाँ डिकेट। ऐप में अगर डिकेट यूज़ कर लूँ, ऐप तो आप जानते हैं किसी ना किसी बुरे सेंस में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो एब्डिकेट का यहाँ पे मतलब हुआ, एब्डिकेट मतलब मतलब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा ऑफिसर है और उसने अपनी मर्ज़ी से मतलब रेजिग्नेशन दे दिया, तो क्या कर रहा है वो, एब्डिकेट कर रहा है, रेनाउंस कर रहा है, छोड़ रहा है, रिज़ाइन कर रहा है। रिज़ाइन, छोड़ रहा है, त्याग रहा है, त्यागना। एब्डिकेट का मतलब त्यागना भी होता है, छोड़ना, मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है।
मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा इस नौकरी में, मैं अपनी नौकरी से खुश नहीं हूँ, आपने सुना होगा, तो वो एब्डिकेट करना चाहता है। मैं रिज़ाइन देना चाहता हूँ, मैं एब्डिकेट करना चाहता हूँ, रिज़ाइन देना। टू लीव, ठीक है, लीव मतलब छोड़ने के सेंस में भी हो जाएगा। फॉर गो करना, ठीक है, फॉर सेक करना, ये इसके सिनोनिम है। टू लीव, फॉर गो, फॉर सेक। रेनाउंस, रेनाउंस, अरे उसने दुनिया छोड़ दी। रेनाउंस, उसने क्या किया, संन्यास धारण, मतलब जो भी है, उसने दुनिया की सुख सुविधा छोड़ दी, तो रेनाउंस हो गया, रेनाउंस हो गया, ठीक है। रिज़ाइन हो गया, लीव हो गया, फॉर गो, फॉर सेक, रेनाउंस। तो ये हुआ एब्डिकेट करना, यानी छोड़ना, त्यागना। और मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ा पद आप छोड़ रहे हो, हैं, ऑफिस से रेजिग्नेशन दे रहे हो, तो वहाँ पे एब्डिकेट का उपयोग होगा। त्यागना, छोड़ना, रिज़ाइन करना, लीव करना, फॉरगो करना, फॉरसेक करना, रेनाउंस करना, ये सारे मीनिंग छोड़ने के, इसका मतलब छोड़ना ही है, ठीक है। या त्याग ना कर लो, है, या अबैंडन, हमने हमें पढ़ा था ना, अबैंडन, ठीक है, उसके सेंस में भी इसका अबैंडन का भी एब्डिकेट हुआ, राइट। अब एक बहुत मज़ेदार चीज़ आ रही है, एबडक्ट, ठीक है, एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब क्या होता है, किडनैप। ये तो पता ही होगा, बहुत बहुत कॉमन सी बात है, फिल्मों में भी देखा, किडनैप हो गया, एबडक्ट हो गया। एबडक्शन मतलब किडनैप, हरण होना, हरण, ठीक है, हरण हो गया उसका, या किडनैप होना, या ये सेपरेशन, अलग करने के भाव से भी यूज़ होगा, अलग करना, सेपरेशन, समथिंग इज बीइंग सेपरेटेड, कोई चीज़ सेपरेट कर रहे हो आप, अलग कर रहे हो, ठीक है, अलग करना, सेपरेट, एब्डक्ट मतलब सेपरेट करना होता है। आप किसी को छल करके, उल्लू बन, बेवकूफ़ बना के, तो वो आ गया, किसी को ले गए ऐसी कहीं, फ्रॉड कर रहे हो, उसके साथ वायलेंस करके, कुछ गलत काम करके किसी को ले जाते हो, तो उसे कहते हैं एबडक्ट करना, ठीक है। एबडक्शन मतलब होता है हरण करना गलत तरीके से। टेकिंग अवे समवन, wrongly, in a wrong manner, रॉन्ग मैनर बोल लो, इलीगल मैनर, इलीगल तरीके से, कॉर्सिव वे से, कॉर्सिव वे से ले जा रहे हो। कॉर्सिव मतलब किसी को डरा के, धमका के, बंदूक की नोक पे गोली दिखा के कि भाई ऐसा है चल वरना तुझे मार डालूँगा, तो वो कॉर्सिव हो गया। या ठीक है, इस तरीके से वायलेंस करके, जैसे फिल्मों में होता है ना, वायलेंस करके किडनैपिंग हो गई, तो वो चीज़ ये उसे कहते हैं, उस बुरे सेंस में, मैंने कहा ना जहाँ पे ए भी यूज़ होगा वहाँ पे बुरा सेंस ही है। तो एबडक्शन मतलब गलत तरीके से हम किसी का हरण कर रहे हैं, किसी को सेपरेट कर रहे हैं, किसी को कहीं ले जा रहे हैं, एबडक्ट। एबड्यूस इसी का ही दूसरा मीनिंग है। अब आ जाते हैं एक साथ दो अलग अलग मीनिंग आ गए ना, एबड्यूस, तो दोनों ही वर्ब हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, कोई आप क्रिया कर रहे हो, वर्ब मतलब क्रिया होता है ना, कोई काम कर रहे हैं, हम ऐसा काम, गलत काम कर रहे हैं, तो वही है एबड्यूस भी और एबडक्ट भी, दोनों ही क्रिया को डिनोट करते हैं। क्रिया मतलब ऐसे क्या काम कर रहे हो, किसी का आप गलत तरीके से छल कपट करके किसी को ले जा रहे हो, ठीक है, और उसकी मर्ज़ी के बगैर, तो उसे कहेंगे एबडक्शन। किडनैप भी होता है, हरण करना, सेपरेट, अलग करने के सेंस में भी उपयोग हुआ कि हम अलग कर रहे हैं, ठीक है, वो भी गलत तरीके से, वो भी हो गया एबडक्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है ए बी तो है प्लस ई, ठीक है, और डबल आर ए टी ई, एबरेट। एबरेट क्या होता है कि भटकती हुई आत्मा, यानी भटकने वाला, भटकना, भटकने वाला कह लो, भटकने वाला,
अ वॉन्डरर, वॉन्डरर हो गया, कौन होता है ये? वॉन्डर कह लो, वॉन्डर टू वॉन्डर, वॉन्डर मतलब होता है भटकना, डेविएट होना, डेविएट होने का मतलब भी भटकना होता है। कहने का मतलब अब ऐप बुरे सेंस में उपयोग होता है, ये तो हम कर फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जहाँ पे जिस शब्द के आगे प्रीफिक्स के तौर पे ऐप का उपयोग हो जाए तो समझो कि कुछ बुरा है। तो यहाँ पे भटकना गलत सेंस, यानी कि कोई रास्ता आप सही रास्ता है उससे भटक के गलत रास्ते पे चले गए, रॉन्ग वे। ठीक है, मैंने गलत रास्ता उपयोग कर लिया, और गलत रास्ते से कहते हैं ना, गलत रास्ते से पैसा कमाया, बहुत जल्दी कमा लिया, नहीं बोलते पैसा अमीरी बहुत जल्दी, जब बहुत जल्दी अगर किसी को अमीर बनना है तो गलत रास्ता ही पकड़ के बन सकता है। जो लंबा रास्ता पकड़ते हैं वो तो वही ईमानदारी का होता है या मेहनत का होता है, और वो बहुत कठिन होता है, यही कहा जाता है। तो बहुत रॉन्ग वे, कुछ ना कुछ गलत है तो इसलिए बहुत जल्दी अमीर बन गया, बहुत जल्दी अरबपति बन गया, तो ऐसा करके बोलते हैं ना कि नहीं बोलते? तो तो ये है वॉन्डरर, डेविएट फ्रॉम राइट पाथ, या डेविएट हो जाना, डेविएट होना, वॉन्डरर भटकने वाला, गलत सेंस में कि गलत रास्ता पकड़ लिया, डेविएट फ्रॉम राइट पाथ, या फिर कह लो एक और दिमाग में शब्द आता है डाइवर्ट आना, डाइवर्टेड, ये डाइवर्ट बहुत जल्दी हो गया, डाइवर्ट हो जाना, डाइवर्ट नहीं हो जाता कि अरे भाई 16 साल की उम्र में जब बच्चे चले जाते हैं तब उनका माइंड बड़ी जल्दी डाइवर्ट हो जाता है, उन्हें देखना पड़ता है, हर घर में ये बातें होती हैं। तो वही है डाइवर्ट हो जाना, उनका दिमाग भटक ना जाए, बहुत जल्दी भटकता है दिमाग, मंकी माइंड है ना, हम सब बंदर आदि मनुष्य थे तो मंकी माइंड ही है, क्या करें। तो एब्रीविएट, नहीं सॉरी, एबेरेट, एबेरेट का मतलब क्या होता है? भटकना, भटकने वाला, या गलत रास्ते पे ज़्यादातर डाइवर्ट हो गया, बहुत जल्दी इसका दिमाग गलत रास्ते पे चला जाता है, ऐसे नहीं बोलते? तो वर्ण डेविएट, डाइवर्ट, गलत रास्ते पर अपना सही रास्ता छोड़ के गलत रास्ते पे चले जाना, उसे कहेंगे। उस सेंस में एबरेट का उपयोग होगा, ध्यान रहिए, नेगेटिव सेंस में यूज़ होगा, पॉजिटिव सेंस में नहीं होगा। डाइवर्ट, डाइवर्ट तो कहते हैं पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ होगा कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और अपनी कार को डाइवर्ट करना चाहते हो दूसरी जगह पे, या कभी कभार गवर्नमेंट ही सही, गवर्नमेंट जो है कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है तो उसके लिए डाइवर्ट कर देती है, तो वो पॉजिटिव सेंस में यूज़ हुआ। लेकिन नेगेटिव सेंस में सिर्फ एबरेट का उपयोग होगा, ठीक है, ध्यान रहे, एबरेट, ऐप हमेशा वहाँ लगता है जहाँ नेगेटिव सेंस ज़्यादातर उपयोग हो, तो एबरेट नेगेटिव सेंस में उपयोग होगा। आप वहाँ पे एबरेट का उपयोग नहीं कर सकते जहाँ पे डाइवर्जन की बात हो। ये छोटी छोटी बातें याद रखनी होती हैं। चलिए, अब नेक्स्ट वर्ड आ जाता है ए प्लस बी ई टी, अबेट, अबेट, अबेट कह लो, अबेट है, अबेट है, अबेट नहीं, अबेट, बेट तो यू नो बी ए आई टी वो भी है, लेकिन यहाँ ये एक बुरे सेंस में उपयोग हो रहा है, जाहिर सी बात है, ए यूज़ हो गया, बुरे सेंस में यूज़ हो रहा है। अबेट, अबेट का मतलब होता है भड़काना, राइट, चाबी लगाना, चाबी लगाना बुरे सेंस में यूज़ होगा, बैड सेंस अगेन, बैड सेंस में उपयोग हुआ है ये अबेट, ठीक है, भड़काना, चाबी लगाना, या किसी को इंस्टिगेट करना, इसके सिनोनिम, इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, और प्रोवोक करना, इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, और मतलब उसको बिल्कुल भड़का दिया ना, ऐसा नहीं करते, पोक करना, ठीक है, और कुछ कह लो, इंस्टिगेट करना, चाबी लगाना, भड़काना, और हुआ इंसाइट करना, इंसाइट करना, राइट। तो इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, पोक करना, इंसाइट करना, किसी को भड़काना गलत सेंस में कि मैंने उसे इतना भड़काया, चिल्ला चिल्ला के चाबी लगा दिया उसको, अब बेट हो गया, बैड सेंस में, बुरे बुरे सेंस में उपयोग हुआ है। यानी कि एक तो होता है मैं किसी को भड़का रही हूँ, एनकरेज कर रही हूँ,
एनकरेज कर रही हूँ अच्छे सेंस में और एक बैड सेंस में। तो मैं किसी को एनकरेज मतलब प्रोत्साहित कर रही हूँ। अब एक प्रोत्साहित तो अच्छे सेंस में ज़्यादा समझ में आता है। मैं किसी को प्रोत्साहित कर रही हूँ अच्छे सेंस में और बुरे सेंस में। तो बुरे सेंस में उपयोग करने का मतलब हो गया मैं किसी को भड़का रही हूँ, चाबी लगा रही हूँ, किसी को इंस्टिगेट कर रही हूँ, मतलब उसको परेशान कर रही हूँ कि उसको बार बार पोक कर रही हूँ कि उसे गुस्सा आ जाए, जिससे कि कुछ ना कुछ वो बुरा करने लग जाए, राइट। तो वो चीज़ बुरे सेंस में अबेट का उपयोग होगा। एनकरेज बुरे सेंस में अगर यूज़ हो तो अबेट हो जाता है, राइट। और एनकरेज गुड सेंस में तो यू नो दैट कि हम किसी को एनकरेज अगर बच्चे को एनकरेज करें तो वो बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाएगा या बहुत बड़ा अच्छा उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी या कोई लाइफ में बहुत नाम कर जाएगा, ऐसा करके कुछ। तो अबेट है भड़काना, चाबी लगाना, बुरे सेंस में ज़्यादातर उपयोग होगा। इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, इंसाइट करना, एनकरेज करना, दैट इज़ अबेट, राइट। कि वो कुछ बुरा करने लग जाए, कुछ मतलब क्राइम करे, या इस तरीके का व्यक्ति जिसको हम भड़का दें तो वो कुछ क्राइम करे या कुछ इस तरीके की हरकत करे जिससे उसके साथ बुरा हो, तो वहाँ पे उस सेंस में अबेट का उपयोग हुआ। तो अबेट का मतलब क्या होता है? भड़काना, चाबी लगाना, इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, इंसाइट करना, एनकरेज करना ताकि वो कुछ बुरा काम करे, एनकरेज करना ताकि वो कुछ बुरा कार्य करे, तो उसे कहते हैं अबेट, राइट। नेक्स्ट,